नमस्कार मेरे मित्रों, आपका स्वागत है द स्टडी जाम चैनल में। तो आज कक्षा 12 की फिजिक्स वैद्युत आवेश का क्षेत्र में आज हम लोग गॉस की प्रमेय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। आइए देखते हैं गॉस की प्रमेय। देखो, किसी भी पृष्ठ यानी कि निर्वात में स्थित किसी भी पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये तो हो गई परिभाषा, लेकिन इसको कुछ अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक, आप उसको देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक पृष्ठ जैसा कि ये। ठीक, अब मान लीजिए इसके अंदर कुछ आवेश रखे हैं, जैसे कि +Q1 -Q2 +Q3 -Q4। ठीक, इसके बाहर +Q5 +Q6। ठीक, ये हो गया। अब क्या होगा कि इसका कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि ε0 टोटल, फाई टोटल, जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वो फाई होता है। तो फाई टोटल इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0। अर्थात किसी भी पृष्ठ, मतलब गॉस प्रमेय क्या कहती है, किसी भी पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों के 1/ε0 के गुना होता है। ठीक, ये हो गया आपका फार्मूला। जैसे कि इसका अगर फाई निकालें, इसका अगर हम लोग फाई देखें तो क्या होगा, फाई टोटल बराबर 1/ε0 गुणे फाई Q1 +Q1 बीच करती हो -Q2 +Q3 -Q4। इसमें हम लोग माइनस मतलब चिन्ह, उसके चिन्हों के साथ आवेशों को लिखते हैं। अगर प्लस का होगा तो प्लस, माइनस का होगा तो माइनस का। ठीक, ये हो गया आपका फार्मूला। अब एक समस्या फंसती कि ε1/ε0 का मान क्या लिखेंगे न्यूमेरिकल लगाने। तो देखो क्या होता है, 1/4πε0 इंटू इक्वल कितना, ये जो के होता है अनुक्रमांकीय नियतांक जो होता है कूलाम के नियम में, ये के किसके बराबर होता है, 9 × 10⁹। ठीक, तो ये अब देखो 1/ε0 9 36 पाई × 10⁹। तो ε0 का मान 36 पाई × 10⁹। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा Q इनक्लोज्ड 36 पाई × 10⁹ इंटू Q इनक्लोज्ड, ये किसका, फाई टोटल के बराबर। ठीक, ये हो गया। अब कुछ इसमें नोट होते हैं कि मतलब कि गॉस प्रमेय किस पर निर्भर करती, क्या नहीं करती। तो सबसे पहली बात, गॉस प्रमेय में पृष्ठ के भीतर जितने भी आवेश होते हैं उसके 1/ε0 का गुना होता है। अर्थात गॉस प्रमेय में पृष्ठ के जितने अंदर आवेश होंगे उन आवेशों को गॉस प्रमेय में शामिल किया जाएगा, जो बाहर आवेश होंगे उन आवेशों को गॉस प्रमेय में शामिल नहीं किया जाएगा। पहला नोट ये हो गया। दूसरा नोट देखो, किसी भी पृष्ठ, मतलब पृष्ठ जो होता है उसके किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, मतलब कि क्या होगा कि किसी भी बिंदु पर, जैसे एक पृष्ठ है, इसके किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, किसी भी पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र उस पृष्ठ से घेरे गए आवेशों के मान के बराबर होता है। मतलब कि सभी आवेशों के बीजगणितीय योग
के मान के बराबर होता है। जैसे कि आवेश है, ठीक, ये एक पृष्ठ है, इसके किसी भी बिंदु, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इनके सभी के जितने आवेश इसके अंदर हैं इनके बीजगणितीय योग के बराबर इस विद्युत क्षेत्र का मान होगा। ये होगा आपके तो नोट, ठीक, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको नोट्स बनाने हैं अपने लिए या रिवीजन के लिए तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले गॉस की प्रमेय, ये मैंने अभी आपको बताया कैसे होता है। ये एक पृष्ठ है, इसके भीतर कुछ आवेश हैं, ठीक, ये क्लोज सरफेस है। 1/ε0 का मान कितना होता है, 36/10⁹ ठीक। निर्वात में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/1/ε0 गुना होता है, जो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। नोट, बंद पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान उन आवेशों पर निर्भर करता है जो पृष्ठ के अंदर होते हैं तथा उन आवेशों पर निर्भर नहीं करता जो पृष्ठ के बाहर होते हैं। नंबर 2, पृष्ठ पर उपस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान सभी बिंदु आवेशों के कारण लिया जाता है, ठीक, मतलब सभी जो बिंदु आवेश होते हैं उनके कारण। इसका फॉर्मूला फाई इक्वल टू ई नेट डी ए। ये भी देखो, ये भी विद्युत फ्लक्स ही है जो मैंने आपको कल बताया था, ठीक। इसका जब समाकलन थोड़े का करेंगे, मतलब कोई चीज़ का, जैसे कि ये है सर्कल, ठीक। अब इस सर्कल का हम लोगों को पूरे का एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका छोटे निकाल लेंगे, उसका समाकलन कर देंगे तो पूरे का निकल आएगा, ठीक। तो इसके लिए किया जाता है लिमिट लगा के, ठीक, क्योंकि इसमें लिमिट लगेगी कहाँ से कहाँ तक निकालना है, ऐसे समझ निकल आएगा, ठीक। तो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन, जो समाकलन होगा इसके बराबर होगा। दूसरा, पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान बिंदु आवेशों के कारण होता है। अब मान लीजिए ये तो जैसे बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितने आवेश, जितने आवेश हैं, इसलिए बिंदु आवेश मतलब विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग आ रहा है, ठीक। डी ये वेक्टर, ये क्षेत्रफल सदिश होता है, क्यों अपन, ये हो गई आपका सूत्र, ठीक, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।